एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। वीकली रीडिंग्स हैं ये मेरे साथ, मैं इस टाइम पे जो कर रही हूँ। और 10 जनवरी से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हम देखेंगे टॉरस और फिर वर्गो और कैप्रिकॉर्न, इनके लिए क्या सिचुएशन है। स्टार्ट करते हैं टॉरस के साथ। और हफ्ते के दिन के लिए कार्ड है। आई होप आपने ईयरली रीडिंग जो है वो देखी होगी और जनवरी का जो मंथली फोरकास्ट था वो भी आपने ज़रूर देख लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड वीक को और देखते हैं कि क्या है मालूमात टॉरस के लिए। टेम्परेंस, अच्छा जी, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और मून का कार्ड मौजूद है। सबसे पहली बात जो इस वीक में नज़र आ रही है वो ये कि कोई भी काम जो है उसको करने में जल्दी मत कीजिएगा। ख़ास तौर पे अगर कोई फ़ैसला आपको लेना है तो सारे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो सोच समझ लीजिएगा और फिर चूज़ कीजिएगा और एक ग्रेजुअल पेस के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। हफ्ते का आगाज़ जो है वो इसी नोट के ऊपर हो रहा है कि आप अपनी सारी ऑप्शन को वे करें और किसका क्या फ़ायदा है, किसका क्या नुकसान है और ऑप्टिमम जो है वो क्या है, कहाँ पे बेस्ट रिज़ल्ट मिल रहे हैं या मैक्सिमम रिज़ल्ट जो है वो मैं कौन से ऑप्शन से ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ये वो चीज़ होगी जो कि आपको मंडे वाले दिन करनी होगी। आपके सामने ट्यूसडे को काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल ऐसे सेपरेट कार्ड होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बड़ी एक स्टोरी सी बनी हुई नज़र आती है, तो मैं इस बात को एक स्टोरी की तरह ही नरेट करूँगी। मे बी आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हों तभी तो आप उनको वे कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कन्फ्यूजन यहाँ पे कि कौन सी ऑप्शन को चूज़ करना है वो नज़र आ रही है। लेकिन ये कन्फ्यूजन जो है सिर्फ ट्यूसडे की हद तक है। वेडनेसडे को आप आहिस्ता आहिस्ता फिर उस बात की तरफ, उस मामले की तरफ, उस चॉइस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आपने की है। यहाँ पे कोई फायर साइन है जो कि हो सकता है कि आपके लिए मौजूद हो। थर्सडे वाले दिन ये कोई ख़ातून हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये कोई मर्द भी हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसके पास आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कैसे करना है इस बात का भी उन्हें आइडिया है। वो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, इस तरह की सब बातें जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकेंगे। फिर किंग ऑफ कप्स है, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं लेकिन ये कोई और पर्सन भी हो सकता है। अगेन जैसे यहाँ पे आप एक पर्सन के पास एडवाइस के लिए गए हैं, यहाँ पे चांसेस आर देयर कि आप किसी और पर्सन के पास अब एडवाइस के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ऑपोजिट दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं। ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक पर्सनैलिटी जो है वो आपकी हो, लेकिन बहरहाल ये दोनों बहुत ही ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं। जहाँ पे एक तरफ बहुत ही ज़्यादा थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, ब्राइटनेस है, वहाँ दूसरी तरफ काम और कंपोज किस्म का की है, जहाँ पे आप अपनी सारी फीलिंग्स को अपने अंदर होल्ड करके रखते हो। सो या तो आप दो डिफरेंट लोगों से डील कर रहे हैं इन दो डिफरेंट दिनों में, या फिर इनमें से कोई एक जो है वो आप हैं। और जितनी भी ऑप्शंस आपके सामने आ रही हैं उनको आप मोस्ट प्रोबेबली आप किंग ऑफ कप्स हो सकते हैं। सो जो भी ऑप्शंस आपके सामने आ रही हैं आप उनको अच्छे तरीके से गौर कर रहे हैं उनके बारे में। दूसरा 7 का कार्ड जो है यहाँ पे फिर अगेन मौजूद है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ और मून के साथ। चूँकि ये दोनों कार्ड इकट्ठे आए हैं और ये साथ में किंग ऑफ कप्स भी है, अगर ये आप ख़ुद नहीं हैं और ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो इकट्ठे आए हैं, सो चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई शख्स जो है वो आपसे कोई ना कोई छोटी बड़ी चक्करबाजी करने की कोशिश कर रहा है। ये एक मामूली बात भी हो सकती है, लेकिन ये कुछ ऐसी बात भी हो सकती है जो कि बहुत देर जो है वो छुपी नहीं रहेगी और फ़ौरन सामने आ जाएगी। लेकिन आपकी अपनी भी कोई सीक्रेसी नज़र आ रही है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है और आप ख़ुद भी इस मामले को अंडर कवर रखना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि ये आपका कोई अपना राज हो, ठीक है, लेकिन ये खुलने का बहरहाल डर है। सो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच यू आर हाइडिंग एट द मोमेंट, आप उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो जाएं क्योंकि वो एक्सपोज हो सकती है।
ओवरऑल ये वीक जो है पहले की निस्बत आप इस वीक के अख्ताम में अपने आप को बेहतर जगह के ऊपर देखेंगे और जो ज़िंदगी के अंदर टेंशन्स और प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ हैं वो किसी ना किसी अंदाज़ में थोड़ी सी सेटल होती हुई आपको नज़र आएंगी। ठीक हो गया। सो जी ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्गो के लिए क्या है। देखिए हर दिन का एक कार्ड है। So I have over here Page of Pentacles, Chariot, 3 of Wands, 2 of Cups, 7 of Pentacles, 7 of Swords और 6 of Swords। अच्छा जी, पहली बात ये कि इस वीक में बिल्कुल वीक की जो बिगिनिंग है इसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। और ये अपॉर्चुनिटी जो है अगेन मैं कहना चाहूँगी कि ये हर दो तरह की सूरत हाल में फ़िट इन हो सकती है। ये कोई काम के हवाले से भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी है काफ़ी रिलायबल किस्म की नज़र आ रही है। ट्यूसडे वाले दिन एक ट्रैवलिंग मोड हो सकता है जो कि आपके अंदर ऑन रहे, या एक इंटरनल करेज होगी कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मेरा ये एम है। और एक जो इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, वो वाला मूड जो है वो आपका बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रहा है। वेडनेसडे वाले दिन 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बड़ा ही खूबसूरत और कलरफुल सा कार्ड है। सो सारी जो सूरत हाल है उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो है जो कि मौजूद है। ये अपॉर्चुनिटी अभी पूरी तरह से शायद एक्सपोज नहीं हुई है या अभी तक पूरी तरह से आपको समझ नहीं आई है, लेकिन बहरहाल जो भी पिछले कुछ अरसे से हो सकता है, पिछले 1-1.5 महीने से आप जो काम कर रहे हैं या जिस तरह से चीज़ें चला रहे हैं, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है जो ब्रू हो रही है। ठीक है, खिचड़ी जो है वो कुछ ना कुछ पक रही है और यकीनन उसका रिज़ल्ट जो है वो बेहतरीन निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। थर्सडे वाले दिन के लिए 2 ऑफ कप्स है। अगेन ये रोमांटिक सेंस में भी पार्टनरशिप हो सकती है और ये काम के हवाले से भी पार्टनरशिप हो सकती है। कोई जॉइंट वेंचर करना है, किसी के साथ मिल के एक दूसरे को कोई सपोर्ट करनी है, कुछ भी इस किस्म की बात जो है वो होती हुई यहाँ पे थर्सडे को आप देखेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी या एक ऑफ़र कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। ये अपॉर्चुनिटी को भी टाइम इस अंदाज में है कि जैसे बहुत देर से आप किसी काम के होने का इंतज़ार कर रहे हैं और अब वो काम तो होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की जो नज़र है या लोगों की जो बुरी इंटेंशंस हैं वो भी मौजूद हैं। कोई बात ऐसी होने जा रही है जो कि आपके लिए बड़े टाइम पीरियड से जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो होने जा रही है। लेकिन बहरहाल लोग या तो आपसे जेलस हैं या आपके अगेंस्ट हैं या आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे, कुछ ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाएंगे मुझे लगता है, लेकिन बहरहाल आपको मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बहरहाल इशारा कर रहा है कि नाउ इज़ द टाइम, जब आपके पास एक रिलैक्स होने की पोजीशन में आप आ गए हैं और फॉर द टाइम बीइंग आपने लोगों को छोड़ दिया है कि भाई आपने जो करना है कर लें। ठीक है, मैंने एक चीज़ अचीव की है, नाउ आई हैव द राइट टू एंजॉय दैट। सो रेनबो यहाँ पे मौजूद है। कुछ ना कुछ ऐसा है आपके एनवायरनमेंट के अंदर जिस पे आप खुश हैं और उस खुशी को एंजॉय करने के लिए वो जो छोटी मोटी सी झगड़े हैं या बदगुमानियाँ हैं या बदमज़गियाँ हैं, आप उनको इग्नोर करना चाह रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो साइन है वो है मेरे पास कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या मालूमात हैं, जो कि ये 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है।
अच्छा जी, क्वीन ऑफ सोर्ड से वीक का आगाज़ हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कैप्रिकॉन के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स है, जनाब कमाल हो गया भाई। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, एक बात तो ये कि आपकी अपनी एनर्जी जो है वो फेमिनिन नज़र आ रही है, मतलब ये कि यू आर नॉट द पर्सन जो कि एक्ट कर रहा है, यू आर समवन जो कि रिसीविंग एंड के ऊपर है, जो कि दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहा है कि वो एक्ट करे, ठीक है। या बहरहाल आप जो है वो सच कोई बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्शन करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी बजाय हफ़्ते का आगाज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ हो रहा है। एक बड़ा लॉजिकल सा और एक बड़ा ब्रेनी सा पर्सन, चाहे मेल है चाहे फ़ीमेल है, और वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। मालूमात देना, मालूमात लेना, उसको एनालाइज़ करना, ठीक है, कौन से काम को कैसे करना चाहिए। अगर कोई ख़ास काम आपके जहन में है, कोई ख़ास बात आपके जहन में है, तो उसको कैसे आपने टेकअप करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सब जो है इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मंडे वाले दिन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ट्यूसडे को देयर इज़ समवन जो कि तेज़ी से सिचुएशन के अंदर एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, वैसे तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है बड़ा एक मैवरिक सा एक कार्ड है, ठीक है, और बड़ा इसमें स्विफ्ट किस्म की, ऐसे क्विक किस्म की ये एनर्जी होती है, नया सा कोई आइडिया होता है और एकदम से बस छा जाता है। और साथ में एस ऑफ पेंटिकल भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर ट्यूसडे वाले दिन कोई शख्स आपको अप्रोच कर रहा है, वेदर यू आर मेल और फीमेल, तो आप थोड़ा सा ज़रा कंसर्न रहिएगा, क्योंकि शायद ये शख्स बहुत लंबी ड्यूरेशन में मत रुके, आपके पास आए, कुछ ना कुछ ले और कुछ ना कुछ दे और फिर चला जाए। थोड़ा ज़रा इसको थोड़ा पॉज पे रखिएगा, बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन ऑफ़र, किसी भी काम के हवाले से, किसी भी बात के हवाले से, स्टडी के हवाले से, स्टडी अब्रॉड के हवाले से, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ मिल के काम करना हो, ठीक है, कुछ भी हो सकती है ये बात। 2 ऑफ कप्स अगेन, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी है, कोई ना कोई बात है ऐसी। क्या ये बात जो है इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरफ से आ रही है, या ये काम के हवाले से कोई बात हो रही है, क्या है ये आपने बताना है। लेकिन बहरहाल ये 2 दिन जो है बेहतरीन कार्ड्स हैं यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये अपॉर्चुनिटी या ये ऑफ़र जो यहाँ पे वेंसडे और थर्सडे को जो 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये उस ख़राबी का ख़ात्मा होंगी, या उस एक डार्क पैच का, टाइम के डार्क पैच का ख़ात्मा होगी जो कि आपने देखा है या जो आपने सहा है। इसमें लोगों की लैंग्वेज हो सकती है जो अब्यूज़िव हो, लोगों का बिहेवियर हो सकता है जो कि आपके अगेंस्ट हो, और ओवरऑल एक पेनफुल टायरिंग किस्म की सिचुएशन हो सकती है जिसने आपको टोटली ड्रेन कर दिया हो। और ये सिचुएशन जो है इसमें कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट जो है वो, खींचातानी, आर्ग्यूमेंट, लेग पुलिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन ये 2 कार्ड्स जो हैं मिल के इन बता रहे हैं कि ये टाइम पीरियड जो है ये अब ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ें जो हैं ये अब ख़त्म हो रही हैं, और आप थोड़ा सा अब आपके अंदर एक नरमी का एहसास नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप जो हैं वो अपने बारे में, अपने एसेट्स के बारे में, अगर आप शादीशुदा हैं बच्चों के बारे में, अगर आप काम कर रहे हैं तो पैसों के हवाले से आप कॉन्शियस हैं और आप कुछ भी ज़ाया नहीं होने देना चाहते, और आप सारी चीज़ों को ठीक हिसाब किताब से समझना चाह रहे हैं, और सबसे पहले आपकी लिस्ट में आपकी अपनी ज़ात है जिसको अब आप प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं। सोच समझ के फ़ैसले कीजिएगा, और ये सोचना और समझना किसी दूसरे से मशवरा नहीं करना, दूसरों से आपने सिर्फ बुनियादी इन्फॉर्मेशन लेनी है, फ़ैसला आपने ख़ुद करना है अपनी अंदर की ज़ात से, अपनी हायर सेल्फ से पूछ के। ठीक हो गया जी, ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा एज़ यूजुअल। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।